उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जालंधर के शुंभ और निशुंभ और महाअसुर कौलमिनी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सूरसागर जालंधर एक विशाल रथ में चढ़कर, जिसकी लंबी पातली लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आए। इधर उधर जाए और शील नामक शंकर जी के गण से भी युद्ध का तत्पर होने पर गरजने लगे। इसके प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख और भारी दोनों निस्संदेह धरती पर त्रसित हो गई। जालंधर ने कहूर के सामने असंख्य बाणों से फेंककर पृथ्वी पर आकाश पर प्राप्त कर दिए। नंदी को 5 और गणेश को 5 और वीरभद्र के एक साथ 20 बाण मारकर उन्हें शरीर के छेद कर दिए। मेघ के सामने गरजने लगे। यह देखकर कार्तिकेय ने भी अपने दैत्य राज को जालंधर को अपनी शक्ति से उठाकर मारी और घोर गरजने, जिसके अतिरिक्त वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधवृष्ट होकर कर्तव्य पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी ने वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय को पृथ्वी पर सो गए। गणेश की भी गदा से प्रहार व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ने पर नंदी व्याकुल होकर गदा से प्रहार करने लगे। फिर दैत्य ने अपने हाथ प्रति शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देकर शंकर जी भी गन चलाते हुए संकर भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए शीघ्र ही शिवजी के पास आ गए। व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें भय देखकर सभी सेनापति किया। कार्तिक मास 17वां अध्याय पूर्ण। कार्तिक मास अध्याय 18वां। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर जी ने नंदी पर चढ़कर युद्धभूमि में आए। उनके आगे देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए, निस्संदेह करते हुए अपने युद्ध से दैत्य पर प्रहार करने लगे। भीष्म रुद्री को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जालंधर हजारों बाणों छोड़कर शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ और निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में ही शंकर जी ने जालंधर के सभी बाणों को जला के काट डाला। अपने उन बाणों से आंधी से दैत्य को अपनी फरसी में मार डाला। गड़गड़ाकर नामक दैत्य उसे फरसते हुए मार डाला। बालक का भी सिर कट गया, शीघ्र ही मर गया। और श्रवण चिट्टी प्रचंड नामक दैत्य का सिर कट डाला। किसी को भी शिवजी के बैल ने मारा और कोई ने बाणों से देर मारा। यह देखकर जालंधर अपनी शुभित दैत्य धड़कने लगे और भयभीत से धैर्य लगने लगे। उसी प्रकार उसको भयग्रस्त दैत्य युद्ध के आते देखकर जब दैत्य ने सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब वह महायुद्ध जालंधर ने शिवजी को ललकार कर सहस्त्र बाणों से मारकर शिवजी का दग्ध कर दिया। शिवजी के उसके बाणों को काटा हुआ देखकर उन्होंने जालंधर की ध्वजा और क्षेत्र धनुष सब काट दिए। फिर 7 बाणों से उसके शरीर द्रव्य को पहुंचाए। धनुष के कट जाने पर जालंधर ने अपनी गदा उठाई और शिवजी की गदा से गदा टकराकर उन्हें कि शंकर जी मुझसे अधिक बलवान है, अथवा उनसे गंधर्व माया उत्पन्न की और अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वाणी और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगे। इससे अपनी गणों सहित रुद्र से मोहित एग्रिक हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिए तो भी काम मोहित जालंधर बड़ी ही शीघ्रता से शंकर जी का रूप धारण करके विश्व भर में बैठ गया। पार्वती के पास पहुंचा। तब जालंधर ने अपनी पार्वती से अपने पति का अनुरोध किया तो अपनी सखियों के साथ छोड़ कर दिया और आगे आई। उन्होंने यह तुमर जालंधर का परिवर्तन हो गया। उसने पवन से पहल जड़ भी हो गया। गौरी ने दानव समझकर अंतर ध्यान हो गया। उत्तर में मानस चली गई। तब पार्वती जी ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्यराज का वधन कृत्य कह सुनाया। वह प्रश्न किया कि आप इसे अवगत है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता विष्णु ने कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुरक्त उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसका पतिव्रता व्रत को भ्रष्ट करो और वह दैत्य तभी मरेगा। पवित्र पार्वती जी के आज्ञा पाते ही विष्णु जी शीघ्र ही छल करने के लिए जालंधर के नगर की ओर गए।